फ्रेंड्स, आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप अच्छा खाएं, जिससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो लेकिन आपका वेट भी ना बढ़े और वेट लाइन भी नहीं। आज मैं डाइटिशियन पल्लवी जसल आपसे बात करने वाली हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आम तौर पर की जाती हैं, जिससे कि न सिर्फ आपका वेट अफेक्ट होता है लेकिन आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्नैकिंग हैबिट्स के बारे में जो आप सोचते हैं कि आपके लिए हेल्दी है लेकिन वो कई बार आपको नुकसान कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रैकर्स के बारे में। आप सोचते हैं कि जो ड्राई क्रैकर्स होते हैं, जो बिस्किट्स के फॉर्म में आते हैं, वो आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ओनली कार्ब्स। आपको उनसे मिलती हैं एम्प्टी कैलोरीज। आप होल व्हीट ड्राई क्रैकर्स लेकर आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें खाते हैं तो आपकी बॉडी में जब शुगर बढ़ती है तो उसके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। जब उसका इफेक्ट कम होता है तो आपका जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको झट से फिर से भूख लग जाती है। सो बार बार जब आप ऐसी चीजें खाते हैं, बार बार इंसुलिन स्पाइक होती है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। बजाय इसके कि आप ड्राई क्रैकर्स खाएं जो कि आपको सिर्फ कैलोरीज दे रहे हैं, आप एक ऐसा स्नैक चूज कीजिए न सिर्फ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो और साथ में हेल्दी फैट्स भी हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से स्नैक्स हो सकते हैं। आप होल व्हीट टोस्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप हेल्दी आमंड बटर लगा सकते हैं, कोई भी नट बटर लगाया जा सकता है जो कि आपको ज़्यादा देर तक सैटिस्फाई देगा, आपको प्रोटीन देगा और हेल्दी कार्ब्स देकर आपको लंबे समय तक सैटिस्फाई देगा और आपके न्यूट्रिशनल लेवल को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। इसके बाद बारी आती है जूसेस की। आप मार्केट जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि बजाय इसके कि मैं कोई ड्रिंक लूँ या मैं कोई ऐसा कोला लूँ जिसमें कि बहुत सारी शुगर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जूस ले लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जूस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज है। आप जो भी फाइबर है, आप ये कहते हैं कि मैंने छनवाया नहीं है जूस, इसमें सारा फाइबर है, लेकिन जब जूस निकाला जाता है उसका मोस्टली फाइबर निकल जाता है। आप वो देख सकते हैं बाल्टी में, जिसमें कि जो सारा फाइबर है वो इकट्ठा होता है और आप क्या ले रहे हैं, आप सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं। सो अगर आपको कुछ पीने की अर्ज है, अगर आपने कुछ हेल्दी पीना है, सो यू कैन ऑलवेज हैव सोया मिल्क। आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर या प्लेन लस्सी। इससे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी और आप बेवजह शुगर अपनी बॉडी में सर्च नहीं करेंगे। इसके अलावा हेल्दी स्नैकिंग के बारे में बात करते हैं। आप कई बार जब आप डाइट्स पर होते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप कई बार ये भी कोशिश करते हैं कि हम फाइबर बिस्किट्स लें या हम फाइबर बार्स ले लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बिकॉज जो भी चीज़ आर्टिफिशियल होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो मेरे विचार से अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बजाय कि कोई सप्लीमेंट्स ले, आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाइए, बिकॉज इनमें ज़्यादा फाइबर रहता है। फ्रूट्स लीजिए जिसमें वाटर कंटेंट हाई रहता है, जो कि आपकी इंटेस्टाइन की जो क्लॉगिंग है उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा ईसबगोल इज वेरी गुड, लेकिन हॉट फ्रेंड्स, कई बार ईसबगोल लेना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि जो ईसबगोल है, अगर आप उसका सही इफेक्ट चाहते हैं तो आपको जितना भी आप पानी ले रहे हैं तो आपको उसे डबल करना है, ताकि आपके इंटेस्टाइन में और ज्यादा क्लॉगिंग ना हो और इंटेस्टाइन स्मूथ हो जाए और आपको इवैक्यूएशन में कोई भी दिक्कत ना आए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्नैकिंग के बारे में बात करते हैं। बार बार भूख लगती है तो आप ये सोचते रहते हैं कि हम खाएं तो क्या खाएं। आप क्या खाते हैं? आप मार्केट जाते हैं, अपनी तरफ से आप बेस्ट ऑफ द रैंच लाते हैं या कोई डिप्स लाते हैं जिसमें फैट नहीं होता, तो आप उन्हें ड्राई क्रैकर्स के साथ खाते हैं, नाचोस के साथ खाते हैं। लेकिन होल्ड इट, हर चीज़ जो आप बाहर से लाते हैं इट इज़ प्रोसेस्ड, तो आप घर में भी इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है ये? आप घर में हमस बनाइए, आप ग्लूकोमॉल बनाइए। अगर आप ये नहीं बना सकते, आप हंग कर्ड की ड्रेसिंग बनाइए, आप उसको खा सकते हैं कैरेट्स के साथ, आप उसे रेडिश के साथ खाइए। जो भी आपको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, आप एज डिप्स इन हेल्दी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तेजी का जमाना है फ्रेंड्स, तो हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या रहती है कि हम फ्रोजन फूड्स को खाने की कोशिश करते हैं।
और डेफिनेटली अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं तो आप उन्हीं स्नैक्स को चूज करते हैं जो फ्रोजन स्नैक्स हैं जिनमें कैलोरीज कम होती हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज़ प्रिजर्व की जाती है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, बिकॉज मोस्टली जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें सोडियम ज़्यादा रहता है और सोडियम इज़ नॉट गुड फॉर यू। ना सिर्फ ये आपके वेट को बढ़ाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, लेकिन अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वेट लूज नहीं होने देता, बिकॉज बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। तो आप फ्रोजन फूड्स को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप फ्रेश फूड्स खाइए जो आपने खाने घर में बनाए हैं, अच्छे ढंग से बनाए हैं, प्रिजर्वेटिव्स को ना डालते हुए बनाए हैं, आप उनको ज़रूर शामिल कीजिए। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आप सही मात्रा में पानी पिए, जो कि मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ, बिकॉज पानी से आपका मेटाबॉलिज्म शार्प रहता है, आप चुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है वो पानी की सहायता से निकलते जाते हैं। सही मात्रा में खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन वो मात्रा कौन से खानों से आ रही है वो भी बहुत ज़रूरी है। सो क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज द क्वांटिटी इज। सो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन पल्लवी चैसल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी अपने के काम आ सकती है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको एक बेल बटन नजर आ रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी और इस जानकारी से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो टिल वी मीट अगेन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में।